गोमुख भैया, वो स्कूल से आते हुए बाबूजी के आने के लिए आना। हाँ भैया, मैं ला नहीं पाऊंगा, वो शाम को मेरी क्लाइंट से बहुत ज़रूरी मीटिंग है। प्लीज़ भैया लेते आना, प्लीज़ भैया। हाँ थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अरे आप तो गए, लेकिन आप है कौन? पहले आप खड़े हो जाइए, बाद में बताते हैं। क्या है कि बाहर से अंदर तक चलते आए ना, तो थोड़ा थक गए हैं। मेहनत लगती है ना, और मेहनत से हमें एलर्जी है। अब फिर से पूछो, हम आपके हैं कौन? कौन है आप? इससे पहले आप हमारे साथ एक गाना गाएंगे। नहीं, इडली वड़ा सांभर नहीं। खैर, गुड गुड, वेरी गुड। हम हैं किशोर कुमार चतुर्वेदी। हम हैं बरेली वाले फूफा जी। बरेली वाले फूफा जी? लगो फूफा जी। बगल में एक और पांव बसाया है, उसे भी छू लो। वेरी गुड, वेरी गुड। वैसे छोटू कहाँ है? छोटू? कौन छोटू? अरे बाहर हमें केसरी नारायण जी मिले, उन्होंने कहा कि छोटू अंदर है। तो छोटू अंदर है तो छोटू कहाँ है? छोटू समझे या डिटेल में समझाएं? छोटू। टेंशन टाइट, आई गॉट इट राइट। आप गोमुख भैया की बात कर रहे हैं। मैं अभी फोन पे उन्हीं से बात कर रहा था, वो भी 1 घंटे में आने वाले हैं। आइए तब तक उधर बैठते हैं। उधर ज्यादा दूर तो नहीं है ना? क्या कि चलने को मेहनत लगती है, और मेहनत से हमें एलर्जी है। वैसे ये जो है अपने छोटू, वो अभी भी वैसे ही है या सुधर गए हैं? पहले से काफी सुधर गए हैं। गुड। आइए आइए। आपकी और मेरी तो खूब जमने वाली है। वैसे आपकी तारीफ? ये है बरेली वाले फूफा जी, अच्छा। और ये है बनारस वाली कोयल जी। मतलब मेरी कोयल भाभी, और ये मेरी चुईया भाभी। टेंशन टाइट, मतलब मेरी चुईया रीचा, माय वाइफ। आर यू श्योर? यस। हरिओम फूफा जी। हम आपसे पहले कभी मिले नहीं हैं, डरते डरते। मैंने हम भी आपसे कहाँ मिले हैं, हम तो सिर्फ छोटू से मिले हैं ना। छोटू? अरे ये गोमुख भैया की बात कर रहे हैं, उन्हें ये प्यार से छोटू कहते हैं। अच्छा। वो अभी 1 घंटे में आ रहे हैं। अच्छा फूफा जी, मैं चलता हूँ, मेरी एक ऑफिशियल मीटिंग है। आर यू श्योर? यस। गेट आउट। छोटू अभी भी वैसे ही है, वक्त के साथ थोड़ा बदल गया है। हाँ वो वैसे ही है, डरते डरते। छोटू है ना, कभी भी नहीं बदल सकता। छोटू वैसा का वैसा ही रहेगा। अब क्या है कि हम बरेली से बनारस तक आए हैं, लंबा सफर तय करके आए हैं, तो थोड़ा थक गए हैं। तो क्या जब तक छोटू नहीं आता, हमें पानी या खाने के लिए भी नहीं पूछा जाएगा? समझे या डिटेल में समझाऊं? नहीं समझ गए फूफा जी, समझ गए हम डरते डरते। आप वहाँ हॉट पे जाके हाथ मुंह धोइए, तब तक हम खाना लगाते हैं ना आपके लिए, डरते डरते। हौद आपने यहाँ कॉर्नर में क्यों बनवाया है? यहाँ पे बीच में नहीं बनवा सकती थी? क्या है कि हमें वहां तक चलते जाना पड़ेगा ना, मेहनत लगती है उसके लिए। तो मेहनत से हमें परहेज है, हम थक जाते हैं, एलर्जी है हमें। खैर चलेगा, और क्या। चुईया,
मैं तो हमारे सभी रिश्तेदारों को जानती हूँ, फिर ये बरेली वाली फूफा जी कहाँ से आ गए? कोयल दीदी, हम भी यही सोच रहे हैं डरते डरते। समझ गई। अरे हम ना समझने में गलती कर रहे हैं। ये गोमुख भैया की फूफा जी नहीं है, जरूर ये मयूरी के फूफा जी हैं। अरे हाँ, बात तो आपकी भी सही है डरते डरते। इसका मतलब है कि ये मयूरी के मेहमान हैं, और मयूरी तो यहाँ पर है ही नहीं। देखना चुईया, इस मेहमान की मैं इतनी अच्छी सेवा करूंगी कि गोमुख भैया खुश हो जाएंगे और दोनों भाइयों में फिर से दोस्ती हो जाएगी। चलेगा। खाना कहाँ है? मैंने कहीं लंबे तो नहीं जाना है ना? वाह वाह वाह, आहा, हटो, वाह वाह, ओह वाह, अरे हटो, सुर मिल रहा है बराबर। आहा, वाह वाह, नहीं नहीं, अब आओ आओ, छोटू भी आ जाता तो साथ में भोजन कर लेते। हटो। वैसे फूफा जी, आप ऐसे टहलते टहलते ही खाना खाते हैं क्या? भोजन के वक्त है ना, हम सख्त मेहनत करते हैं। कहते हैं ना कि टहलते टहलते खाने से है भोजन जल्दी पच जाता है, हजम हो जाता है और ज्यादा खाया जाता है। समझे या और डिटेल में समझाऊं? समझ गए। कुछ और लेंगे? दाल? हाँ, सब्जी थोड़ी दे देना। सब्जी हिंदी में बोले हैं। हाँ फूफा जी, हाँ। और नहीं ठीक है। वैसे हमारे बाबूजी कहते हैं कि मेहनत से बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए डरते डरते। हाँ। क्योंकि वो बाबूजी है और हम फूफा जी है, वो भी बरेली वाले हैं। वैसे हमें पता है कि हमारी तोंद जो है ना बहुत बाहर निकली हुई है, समझे ना, कि चौराहे तक फैली जा रही है। फिर भी हम रोटी की जगह सिर्फ चावल ही खाते हैं, क्योंकि रोटी चबाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना। वैसे छोटू क्या खाता है, चावल या रोटी? गोमुख भैया तो दोनों ही चीजें खाते हैं। वैसे फूफा जी, ये बताइए कि आप मीठे में क्या लेंगे, रसमलाई या गुलाब जामुन? दोनों। अगर छोटू दोनों चीजें खा सकता है तो हम क्यों नहीं खा सकते? और देखो, खाने के बाद, यानी कि मीठा खाने के बाद हमें मीठी नींद आती है। तो आप लोग हमें बताएं कि ये छोटू का कमरा किस तरफ है। वाह, क्या बात है। देखो, हम जा रहे सोने के लिए, कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। सिर्फ पीछे से है ना किशोर जी के गाने चला दे, वो भी छोटी सी आवाज में। ओ या थक गए, पानी रूम में पिला देना। छोटू मोटू जेठ जी, अच्छा हुआ आप आ गए डरते डरते। छोटू मोटू जेठ जी, एक्सक्लेमेशन मार्क। छुइया, मैं छोटे मोटे जेठ जी से ये छोटू मोटू जेठ जी कब हो गया? क्वेश्चन मार्क। जब से आपके मेहमान घर पे आए हैं तब से डरते डरते। आपको पता है कोयल दीदी ने आपके मेहमान की कितनी सेवा की, कितना आदर सत्कार किया है डरते डरते। क्या? मेरे मेहमान का कोयल भाभी ने आदर सत्कार किया? हाँ? जाके बोलो भैया से, भाभी से कुछ सीखें। डॉट 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 डॉट। अरे बड़े जेठ जी ने कोयल दीदी को कहा कि मेहमान कोई भी हो, घर आए मेहमान की अच्छे से सेवा और अच्छे से आदर सत्कार करना चाहिए डरते डरते। अच्छा, भैया ने ऐसा कहा? डॉट 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 डॉट। हाँ। कहाँ है मेरे मेहमान? क्वेश्चन मार्क। थैंक यू भाभी, फुल स्टॉप। किस लिए भैया? ये तो हम सबका फर्ज है ना, आपके मेहमान हमारे मेहमान। ये कौन है? ये मेरे मेहमान नहीं है। अरे मैं तो उनको जानता भी नहीं। फुल स्टॉप। कैसी बात कर रहे हैं भैया? हाँ,
देखिए ना, ध्यान से देखिए, ये मयूरी के फूफा जी हैं। बरेली वाले। अरे भाभी, मयूरी के कोई फूफा ही नहीं है, फुल स्टॉप विद अंडरलाइन। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है छोटे मोटे जेठ जी? आप खुद ही उनसे पूछ लीजिए डरते डरते, है ना? फूफा जी उठिए, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। क्या हुआ? ये देखिए, गौमुख भैया आ गए। अच्छा, तो ये गौमुख हैं। अच्छा, लेकिन हम तो यहाँ पे छोटू के लिए आए थे। छोटू कहाँ है? छोटू देखा, ये मेरे मेहमान नहीं है, फुल स्टॉप। हम आपके मेहमान नहीं हैं। हम आपके मेहमान नहीं हैं। मैं चला। जहर? भैया बताइए, अरे डॉक्टर हे भगवान, कोयल दीदी, फूफा जी। आप मरे नहीं? वो जहर? उसमें जहर नहीं था, हाजमे की आयुर्वेदिक दवाई थी। उल्लाला ओ। अरे तो आपने बॉटल में जहर क्यों लिखा है? क्वेश्चन मार्क। ताकि हमसे कोई मांगे नहीं, इसलिए। फूफा जी, आपने जहर नहीं पिया था डरते डरते? नहीं। हे भगवान, हम इतना डर गए थे कि आपके बदले अभी हम ही मर जाते डरते डरते। देखिए, आप शरीफ लगते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे हाँ, ये शरीफ पर से मुझे याद आया कि हमारा जो छोटू है वो शरीफ है या हमारी तरह, यानी कि किशोरदा की तरह अतरंगी हरकतें करते रहते क्या? कौन छोटू? क्वेश्चन मार्क। देखिए, अब आप डिटेल में ही समझाइए कि आप किसके फूफा जी हैं और छोटू कौन है? क्वेश्चन मार्क। बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। सवाल पूछिए। क्या आपके घर में कोई चाय नहीं पीता? समझे या डिटेल में समझाऊं? तो ये इनके लिए एक चाय लेकर आओ। ठीक है छोटे मोटे जेठ जी। आप बताएंगे? जी बताते हैं। जी बताइए। कई साल पहले की ये बात है। तारारारा। अरे मैं मान न मान, मैं तेरा मेहमान वाला मेहमान नहीं हूं। हम जेन्युइन मेहमान है, जेन्युइन। अरे कई साल पहले मैं और छोटू है ना, बरेली के रेलवे स्टेशन पर मिले थे। विदाउट टिकट पकड़े गए थे। तभी छोटू ने ही दंड भर के, यानी कि मेरा फाइन भर के हमें छुड़वाया था। तब छोटू ने कहा था कि फूफा जी, जब भी तुम्हारा बनारस आना हुआ तब एक बार हमारे चिड़ियाघर में जरूर आना। घोटक भैया। छोटू, गिल्लू के पापा। क्या बड़े जेठ जी छोटू निकले डरते डरते? हे भगवान। रेट्स तुया, वो चाय जो है ना, वो जरा इस तरफ ले लो ना। क्या है कि हाथ लंबा करना पड़ेगा तो काफी मेहनत करनी पड़ेगी ना हमें। और आपको तो पता है कि मेहनत से हमें बहुत एलर्जी है। ये भैया के मेहमान है। मैं फालतू में खुश हो रहा था कि आप मेरे मेहमान की अवगत कर रहे हो। डॉट 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 डॉट। भाभी संभालो अपने मेहमान को। भैया, अरे कोयल दीदी, छोटे मोटे जेठ जी तो नाराज हो गए डरते डरते। अब
क्या करेंगे? पता नहीं चुईया, गिल्लू के पापा की भी आज डबल शिफ्ट है, वो तो शाम तक ही आएंगे। फूफा जी, आप हमारे कमरे में चलिए। आपके कमरे में? आपका कमरा कहीं दूर तो नहीं है ना? क्या है कि वहां तक जाने में मेहनत लगती है ना, और मेहनत से तो आपको पता ही है कि हमें एलर्जी है। क्यों क्यों आप लोग इतनी बड़ी हवेली बनाते हो? अरे इंसान को आने जाने में कितनी तकलीफ होती है, कितनी मेहनत लगती है, सो मच मेहनत। क्या 1 BHK की हवेली नहीं बना सकते आप लोग? समझे या डिटेल में समझाऊं? फूफा जी बगल में ही है, आइए ना। अच्छा, मैं बिल्कुल याद है कि हम दोनों की बहुत ही जमेगी। जब मिल बैठेंगे दो यार, आप, मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं। अगर तुम होती तो मेरा सामान लेके आओ, हम चलते हैं। बाय रेट्स। मेहमान ही बैठिए। हम थे वो थी, हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना? जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना? समझ गए ना कि डिटेल में समझा है? समझ गए फूफा जी। वैसे छोटू अभी भी बेसुरा है या थोड़ा सुर में भी आया है? वो गाते कहाँ हैं? क्या बात करते हो? अरे वो गाता है, बहुत अच्छा गाता है, हमसे भी अच्छा गाता है। अरे एक बार उसे आने दो, हम उसे गवाते हैं, देखना आप। जी। अरे उसे फोन करके पूछो कि वो कब आ रहा है, और जब आए ना तब साथ में 2 3 4 5 किलो मोतीचूर के लड्डू भी लेकर आए साथ में। हाँ, और जिलेबी नहीं लाएगा तो चलेगा, नमकीन से काम चला लेंगे। समझ गए या और डिटेल में समझे? समझ गई फूफा जी, समझ गई। आय हाय करम जले कलमुहे नास पीटे, इतने हट्टे कट्टे होकर तुझे भीख मांगते शर्म नहीं आती? चल भाग यहाँ से। हमको नहीं पहचाना? हम तुम्हारे बो। अरे माफ कर दीजिए पतिदेव, मैं आपको पहचान नहीं पाई। अरे आप तो गांव गए हुए थे ना, वहाँ क्या बच्चों के साथ मिट्टी में खेल कर आ रहे हैं? वो जो है ना हमारे बाबूजी, उन्होंने हमसे कहा कि गांव से चावल ले आना अच्छी क्वालिटी का। अच्छा। तो हम चावल लेने दुकान पे गए पंसारी के पास। उसने कहा ये ले लो पुराने चावल। तो हमने कहा ना लाला ना, हमको पुराना चावल नहीं चाहिए, नया वाला चावल चाहिए। तो उसने कहा नया चाहिए तो खेत में से लिया। हम खेत में चावल लेने गए तो किसान ने कहा कि नया चावल चाहिए तो बैल की तरह पहले खेती कर, जब चावल उगेगा तब ले लेना। बस फिर क्या था, लग गए बैल की तरह चावल उगाने। कल फिर बुलाया उसने बैल बनने के लिए, बड़ा मजा आया बैल बन के। अरे नहीं, आप गधे ही बने रहिए, बैल मत बनिए। और हाँ, जाके मुंह धोइए, घर में कोई मेहमान आया है। मेहमान? हमारे बाबूजी कहते हैं गेस्ट गॉड भवा। किसका मेहमान है?
छोटू का। छोटू हलवाई? नहीं। हाँ तो दूध वाला छोटू होगा। अरे नहीं नहीं, वो चिड़ियाघर में किसी छोटू से मिलने आया है। पहले तो लगा कि गोमुख भैया होंगे, पर अब लग रहा है कि घोटक भैया हैं। ना ना ना, हमको पता है छोटू कौन है चिड़ियाघर में। हम बताते कहाँ है वो मेहमान। अरे मेहमान से मिलने ऐसे ही जाओगे? पूरे मुंह में मिट्टी ही मिट्टी लगी हुई है। हमारे बाबूजी कहते हैं कि बेटा सबको एक दिन मिट्टी में ही मिलना है। हम पहले ही मिल लिए एडवांस में। कहाँ है मेहमान? ठंड पै गई, कलेजे विच ठंड पै गई। वैसे एक बात बताएं हम आपको, आइसक्रीम तो खानी ही नहीं चाहिए। अच्छा, क्यों? क्योंकि क्या है कि आइसक्रीम खाने के बाद दूसरी खाने को दिल करता है। समझे या और डिटेल में समझाएं? सॉरी फूफा जी, आइसक्रीम तो एक ही थी और ये भी मैं गिलू के लिए लेकर आई थी। अच्छा, तो आपका गिलू चॉकलेट तो खाता होगा ना, तो वही दे दीजिए, वो खा लेते हैं। देखिए हम बताते हैं आपको, क्या है कि हमारे डॉक्टर ने कहा था कि पहले आइसक्रीम खाओ, उसके बाद चॉकलेट खाओ, ताकि कचौड़ी जो होती है ना वो जल्दी से पच जाती है, डाइजेस्ट हो जाती है, हजम हो जाती है। कचौड़ी? ये कचौड़ी कहाँ से आ गई? चॉकलेट के बाद हम कचौड़ी खाएंगे ना। अब देखिए आप कंफ्यूज मत होइए, हम बताते हैं आपको कि पहले देखो आइसक्रीम, उसके बाद चॉकलेट, हाँ, और उसके बाद कचौड़ी। अब कचौड़ी के साथ चाय तो बनती ही है, और जब चाय आ जाती है तो वर्ल्ड वाइड रूल है कि उसके साथ बिस्कुट तो होते ही है। समझे या और डिटेल में समझाए? ब्रिंग इट कोयल कंठी। चाचा राम राम। राम राम भतीजे। कौन हो तुम? हमें तुम्हारे भतीजे। अब सही होंगे आपके नतीजे। माई सेल्फ गधा प्रसाद। हमको पता है आपका छोटू कहाँ है और क्या करता है। क्या आपको पता है कि छोटू कौन है? हाँ, देखिए आई आई आई, आप है ना हमारे बिल्कुल सामने आकर बैठ जाइए, क्योंकि आपको देखने के लिए हमें गर्दन उठानी पड़ती है, तो उसके लिए बहुत सारी ढेर सारी मेहनत लगती है, और मेहनत से हमें परहेज है, यानी कि हमें एलर्जी है। हैं? एक मिनट। क्या कर रहे हो तुम? तुम ही तो कहते हमारे सामने बैठ जाओ। अरे इतना भी सामने नहीं, थोड़ा दूर सामने बैठो, दूर। हैं? हाँ, आई लेवल पे। चाचा कैच। अभी ठीक है? बिल्कुल ठीक है। अब बताओ, तुम छोटू को जानते हो? हाँ चाचा जानते हैं, छोटू को भी और उसके सारे कर्मों को भी। चाचा अब वो छोटू छोटू नहीं रहा, एक नंबर का खोटू हो गया, खोटू। नाक में दम कर रखा है, नाक में दम। सबको मारता है, पीटता, छेड़ता है। बच्चे तो बच्चे, चाचा जानवर भी डरते हैं उससे, जानवर। एक नंबर का शैतान बदमाश हो गया तुम्हारा छोटू। चाचा चाचा शेर तक डरता है उससे। क्या बात करते हो? हाँ, लेकिन हमें धुंधला धुंधला सा याद है कि जब वो आखिरी बार हमसे मिला था, तभी तो बड़ा वो शांत शांत सा था। अरे चाचा एक नंबर का ड्रामा था उसका, ड्रामा। आज तो एक नंबर का आदमखोर हो गया, आदमखोर। ओ, आदमखोर मतलब आदमखोर शेर? शेर नहीं चाचा, भालू। भालू है ना वो, भालू। हाँ। मतलब कि आप बनारस के चिड़ियाघर के भालू की बात कर रहे हो? हाँ चाचा, उसी का नाम तो छोटू है। अरे नहीं, हम तो हमारे छोटू की बात कर रहे हैं। चाचा वो भी भालू है। छोटू, हमारा छोटू,
इंसान हैं। सॉरी। हे भगवान, गधा भैया आप तो फूफा जी के साथ भी फूफापंती करने लगे डरते डरते। ओरेट्स, वहां पे मत रखो, यहाँ पे रखो ना। क्या कि वहां पे रखोगी तो हाथ हमें लंबा करना पड़ेगा, या तो हमें वहां तक जाना पड़ेगा। क्या है कि मेहनत लगती है और यू नो मेहनत से हमें बड़ी एलर्जी है। सो प्लीज रेट्स। वाह, बिस्कुट, कचौड़ी और चाय, चॉकलेट। अरे वाह वाह वाह, सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया। अब हमें थोड़ा सा पानी मिल जाएगा। हम लाते हैं पानी। अरे नहीं गधे, तू मत जा, पानी मैं लेकर आती हूँ, तू गड़बड़ करेगा। अरे ये गधा इतना भी गधा नहीं कि हर बात में वो गड़बड़ करेगा। भेजो उसको। ऐ जाओ लेके आओ। ठीक है। गई भैंस पानी में डरते डरते, मतलब गए फूफा जी पानी में डरते डरते। पानी। अरे ये क्या? अरे हमने पीने के लिए पानी मंगवाया था, नहाने के लिए नहीं। हे राम, फिर से गड़बड़। चाचा, इस पानी का क्या करें? क्या करे क्या? सर पे डाल दो मेरे। पूछ रहे ऊपर से कि क्या करे। ये क्या किया तूने? फूफा जी, आप ही ने तो कहा था मेरे सर पे डाल दे, तो बस डाल दिया इसने। ही। वाह वाह वाह, बढ़िया है ये, बढ़िया है। पानी वाली चाय, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। देखते हैं अभी। कचौड़ी, अंदर दही होता है, मसाला होता है, चटनी होता है, पानी वाली कचौड़ी। देखा भाभी, चाचा तो बिल्कुल हमारी तरह हैं, एकदम टनाटन। चॉकलेट। ये लो। Hey Reds, you want? मालिश, चंपी चंपी। गोमू कही है? लगता है बाबूजी का ज्ञान आजकल तू ध्यान से नहीं सुनता है। मैं आपकी तरह नहीं हूँ भैया, फुल स्टॉप। मैं बाबूजी की हर बात ध्यान से सुनता भी हूँ और उस पर अमल भी करता हूँ, फुल स्टॉप विद अंडरलाइन। अच्छा, बाबूजी कहते हैं कि मेहमान कोई भी हो, किसी का भी हो, हम सबको मिलके उनकी अच्छे से सेवा करनी चाहिए। कोयल को जब ये पता चला कि फूफा जी तेरे मेहमान हैं, उसने ये सोच के उनकी खूब अच्छे से सेवा की। लेकिन जब तुझे ये पता चला कि फूफा जी मेरे मेहमान हैं, तो तूने मुंह फुला के कोयल से कह दिया कि संभालिए अपने मेहमान को। ये संस्कार है? तेरी ये बात सुन के कोयल को मजबूरी में उन्हें हमारे कमरे में शिफ्ट करना पड़ा। आपकी रेलवे की अनाउंसमेंट तो यही कहती है, यात्री अपने सामान के खुद जिम्मेदार हैं, इन इन्वर्टेड कॉमास। वे गोमू कहीं के, तूने फूफा जी को सामान कहा? ये सम्मान दे रहा है तू उन्हें? आपने मयूरी की कजन नानी को कौन सा सम्मान दिया था? हा? उनके लिए ये मिठाई लेकर आए थे। डॉट 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 डॉट। अबे गोमू कहीं के, ये मोतीचूर के लड्डू मैं फूफा जी के ले लाया था। अबे तेरी हिम्मत कैसी हुई लड्डू खाने की? ऐसे ठीक है बेटा, अब ये लड्डू मैं तुझे खिलाता हूँ। टेंशन टाइट।
भैया's having fight. गमला मुझे दीजिए दीजिए दीजिए। आय हाय गोमुख भैया, ये अगर बाबूजी ने गमले के हमले देख लिए ना तो ये घर छोड़कर हिमालय पे चले जाएंगे रहने के लिए। लाइए दीजिए ये गमला दीजिए। शांत हो जाइए आप कभी जी। आपको पता है ना ये गमला तोड़ना चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है रखते रखते। ये तो गमले की बात करिए, ये तीनों अभी एक दूसरे का सर फोड़ देते। टेंशन टाइट, मेहमान पे हो रही थी फाइट। वेल, हालांकि मुझे याद नहीं है कि मैं फूफा जी को कब मिला था, लेकिन है तो मेरे फूफा जी। कोई उनकी बेइज्जती करे या मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने किसी की बेइज्जती नहीं की भाभी। अच्छा, मैंने वही किया जो भैया ने किया। बाबूजी कहते हैं जो बोओगे वही काटोगे इज इक्वल टू। किसको काटोगे? मेहमान को? अरे टेंशन टाइट, दिस इज नॉट राइट। घर में जब मेहमान आता है तो घर में खुशी आती है, लेकिन इस मेहमान के आने से तो तीनों भाइयों की टेंशन टाइट हो गई। कभी कहेंगे तू अपनी टेंशन टाइट मत कर, मेरे फूफा जी हैं, मैं कर लूंगा उनकी सेवा। चलो कोई गमला रखो। ये पकड़। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, अरे मैं वो परवाना हूँ पत्थर को मोम कर दूं। कोई नई बात नहीं है कोयल, मैं तो फूफा जी को देखकर ही पहचान लूंगा। माफ कीजिएगा फूफा जी, लेकिन मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। हम कब मिले थे? अरे बताते हैं। सबसे पहले आप एक काम करो, ये बर्थ जो है ना वो हिलाइए। हम बिल्कुल पहचान गए आपको, आप है गोटक, करेक्ट? हाँ हाँ। तो छोटू कहाँ है? छोटू? हाय राम, फूफा जी क्या ये भी आपके छोटू नहीं है? अरे ये तो बहुत छोटा है, ये हमारा छोटू नहीं है। अरे लोग कहते हैं कि दुनिया बड़ी छोटी होती है, लेकिन मेरे लिए तो छोटी ही मेरी दुनिया है। छोटू। तो फिर आप बरेली स्टेशन पर किससे मिले थे? जब आप विदाउट पकड़े गए थे तो आपका फाइन किसने भरा था? याद कीजिए फूफा जी, याद करो किशोर कुमार, किसने भरा था आपका फाइन? छोटू ने। हालांकि छोटू की शक्ल हमें ठीक से याद नहीं है, आज सालों पहले मिले थे ना। लेकिन आप हमारे छोटू तो बिल्कुल नहीं हो। हाँ, अरे अजीब मुसीबत है यार, पता नहीं इनका छोटू कौन है और कब मिलेगा। हमारा दिल कहता है कि हमारा छोटू हमें जरूर मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। और किशोर कुमार साहब, हाँ। आप मेरी बर्थ खाली करो। क्यों? क्यों क्या? एक तो आप हमारे मेहमान हो नहीं, तो फिर मैं अपने बर्थ का रिजर्वेशन तुम्हें क्यों दूं? देखिए, जब तक आपको आपका छोटू नहीं मिल जाता तब तक बाहर जनरल कंपार्टमेंट में जाकर बैठिए। जाइए। ठीक है, जाते हैं गोटक, हम बाहर चले जाते हैं जनरल कंपार्टमेंट में। लेकिन आप इन्हें बिल्कुल मत डांटिए, क्योंकि शी इज गुड सिंगर। इनकी आवाज बड़ी सुरीली है। धन्यवाद। मैं 14 साल से सुन रहा हूँ इनकी आवाज। आप जाइए, चलिए। जाते हैं। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।